जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सुखी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए धर्म के मर्म, धर्म के हेतु को समझ करके उसके मतानुसार शास्त्र सम्मत जीवन ही सुख और कल्याण का मार्ग है। तो सभी सुखी रहना चाहते हैं। पूरा जगत सुख मिलता नहीं है, क्योंकि सुख का जो स्वरूप है, धर्म का जो मर्म है, उसे लोग जानते नहीं, जान करके उसका पालन नहीं कर पाते। इसीलिए हिंदू बढ़ता जा रहा है और हिंदू सिकुड़ता जा रहा है। हिंदू का बढ़ना, हिंदू का सिकुड़ना, पूरे विश्व में एक समय हिंदू सनातन ही संस्कार, संस्कृति, जीवन पद्धति हुआ करती थी, लेकिन ये सिकुड़ता गया, क्योंकि धर्म के मर्म, संस्कार, संस्कृति के मूल भाव से अपना पीछा छुड़ाता गया। इससे भटकता गया। सतपथ से भटकाने वाले लोग, भरमाने वाले लोग नेतृत्व करने लगे। उनकी नियत, नीत और नीतियां भटकाने वाले लोगों के पर भरोसा किया, भरमाने वालों लोगों पर विश्वास करके आज लोग पूर्ण रूप से भटक गए हैं। इसलिए हिंदू संस्कार, संस्कृति का बटना, सिकुड़ना इस धरती के लिए, प्रकृति के लिए, पूरे जगत के लिए हानिकारक है, क्षत पहुंचाने वाली है। इसलिए धर्म के समर्थन के लिए, धर्मपरायणता, कर्तव्यपरायणता के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके राम काज के सहभागी बने। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सुख राशि, नारी तू नारायणी, यत्र नर्वस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये इसका मूल है, हेतु है। ये जीव अविनाशी है, अविनाशी का अंश है ईश्वर का। इसलिए जो है चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतना को जागृत करके, चेतना जो प्राण के स्वरूप में, प्रकाश के स्वरूप में, आहार के स्वरूप में है, उसे चैतन्य करना, यानी एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो आहार व्यवस्था, अन्नमय कोश को साधने की बात कही गई है कि पेट में अग्नि बनी रहे। अग्नि रहेगी तो पवित्रता आएगी। ये मानव शरीर, संसार दुर्गंध युक्त पदार्थ है। इसे अग्नि से ही पवित्र करके इसे सुगंधित करना है। सुगंधित होने पर ही पुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। उसी तरह से संसार में जो कूड़े कचरे हैं, उन पर मिट्टी डाल दें, तो मिट्टी डालने के बाद कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उसमें भी अग्नि, गर्म चेतना पैदा हो जाती है। वही चेतना का जो अंश है, वही कृषि के कार्य में, खेतों में जोतते समय मिलाया जाता है, जिससे धरती में चेतना
पैदा होती है। ये नारी, धरती भी नारी है जो कोमलांगम है। ये शरीर की इंद्रियां भी नारी हैं, जल भी नारी है। तो इन नारी की कोमलता बनी रहे, कहीं भी कोई दुर्गंध ना हो। इस दुर्गंध को जब सुगंध में परिवर्तित होती है तो एक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। संसार में जो भी है उसका सदुपयोग हो तो सदगति सुख की अवस्था, दुरुपयोग हो तो दुर्गति और दुर्दशा की अवस्था प्राप्त होती है सबको। तुलना जो साधना है, साधना का पर्याय ही यही है, सत्य से साधना है, सत्य के अनुरूप होना है। नारी नारायणी हो जाए, और नारायणी जब होती है, यही जो नारी, इसमें नारायणी का भाव आ जाता है। जब पवित्र हो जाती है, सुगंधित हो जाती है, तो ये पूजयंती हो जाती है। पूजा इसलिए करते हैं कि पूजा करने से, आदर करने से, उसका जिसका पूजा करते हैं, आदर करते हैं, उसका आदर्श आ जाता है। वही गमनते, वही गमन करता है आदर्श। देवता के रूप में देवत्व की भाव सब में पैदा किया जाए। क्योंकि किस बात पर गुमान आदमी करता है, अभिमान, जो कुछ इस संसार में मिला है, दीन बंधु दीनानाथ, देने के कारण ही सब मिला है। चाहे ये शरीर हो, ये जीवन हो, प्रकृति दे रही है, धरती दे रही है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, आकाश दे रहा है, वायु दे रहा है, जल दे रहा है। ये देने की भावना ना होती तो सृष्टि कहाँ होती। इसलिए सब में सब दीन है, हीन है, और उन्हीं के दीनहीन के बंधु बन करके सब पर दया करना है, कृपा करना है। जिस तरह से परमात्मा दया करता है, वो दयालु है, कृपालु है, उसी तरह से दया और कृपा के भावना से संतुष्टि की बात करें, संतोष की बात करें, सामंजस्य की बात करें, सुख की बात करें, तो इसमें सब में सत्य से साधना ही आती है। संतुष्टि का मतलब है सत्य से ही तुष्टि, सामंजस्य सत्य से ही मंजस है। तो सत्य ही मूल्य है। सत्य के समान नर नारायणी नारी बने और लोग देवता बने, धरती स्वर्ग समान हो, नम्रता हो, शीलता हो, पूरे संसार जगत को अभिवादन करें नारायण समझ करके, नारायणी समझ करके पूरे जगत का आदर सत्कार करें। जो भी देखता है, जो भी अनुभव में आता है, सब नारायण के ही अंश हैं, नारायण के समान हैं। ऐसा भाव हमारे भारत की संस्कार संस्कृति की है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व को अपना परिवार समझते हैं, तो भेदभाव मतभेद को समाप्त करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।